हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ। अपने पति के मृत शरीर के सामने बैठी नैना एकटक उसे ही देखती जा रही थी। उसे अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उसका पति अनिल उसके साथ हंसी टिटोली कर रहा था, उसे आलिंगन में लेकर हंसते हुए बातें कर रहा था। नमस्कार, फैमिली फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। और कह रहा था कि हम दोनों को तो मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। तभी नैना ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आइंदा मृत्यु का नाम मत लेना। मैं अंदर तक कांप उठती हूँ ऐसी बातें सुनकर। शुभ शुभ बोला कीजिए ना। तभी उसका पति अनिल बोला, अरे नैना, तुम भी कमाल करती हो। ऐसा भी कभी होता है क्या? मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु ही आ जाती है? अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। ये बात सुनकर नैना हंस पड़ी। अनिल नैना से कहता है, चलो मैडम जी, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बहुत टाइम हो गया है और आपके पास बैठा रहूँगा तो लेट हो जाएगा। मुझे ऐसे ही हंसी मजाक किया करता था। अनिल अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वह क्या जानती थी कि मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जिस समय उसका पति ऑफिस में बैठा था, तभी कामकाज करते करते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। सारे कर्मचारी उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उससे पहले ही रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके सहयोगी दुखी मन से उसके मृत शरीर को नैना को सौंप कर चले गए। नैना के तीनों बेटे रोते हुए कभी दुख से पत्थर हुई अपनी माँ को देखते, तो कभी अपने पिता के मृत शरीर को। सभी रिश्तेदार रो रहे थे, परंतु नैना की आंखों का पानी मानो सूख सा गया था। आंखों में एक अलग सी गंभीरता छिपी हुई थी। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी, देख तो सही, आंख में एक आंसू तक नहीं है। अरे, पति के मरने का गम नहीं था तो कुछ झूठे आंसू ही बहा देती। ऐसी औरतें तो होती है ना दोस्तों, पड़ोस में, जिनका काम ही यही होता है। आप समझ रहे हैं ना। खैर, तभी पास बैठी एक औरत जो कि डॉक्टर थी कहने लगी, इसका रोना बहुत ज़रूरी है, वरना इसे दिल का दौरा पड़ सकता है। आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इसको रोना आ जाए। 7 साल का बेटा विष्णु अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ देखो ना, बाबूजी उठते क्यों नहीं हैं? और हमारे घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं? सब के सब रो रहे हैं। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कहकर विष्णु गोद में बैठकर रोने लगा। मानस 9 साल का था और बड़ा बेटा राहुल 11 साल का था, जो कि मृत्यु का अर्थ भी भली भांति समझता था। उसे मालूम था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ, अब पिताजी हमें प्यार करने कभी नहीं आएंगे। पिताजी तो चले गए, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? ऐसा कहते हुए वह भी अपनी माँ से लिपट गया। बच्चों के रोने की आवाज़ों से आसपास आए सभी लोगों की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। एकाएक नैना को भी होश आया तो अपने इर्द गिर्द लोगों की ओर देखा और खुद से लिपटे हुए बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी तो जोर जोर से चीख पड़ी। उसके बाद तो उसकी आंखों से जैसे आंसुओं की बरसात उमड़ पड़ी और बच्चों को अपने कलेजे से लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरे बच्चों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार सांत्वना देकर चलते बने। पैसे से मदद करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आजकल रिश्तेदार जहाँ पैसे की बात आती है पीछे हट जाते हैं। जब नैना ने अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब लगाया तो उसने देखा कि उसके बैंक में थोड़े ही पैसे हैं, जिससे गुजर बसर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी पैसे अनिल ने कमाया था अपना मकान बनवाने में ही लगा दिया। और मकान भी इतना बड़ा तो नहीं था कि आधा घर किराए पर देकर कुछ पैसे बन सके। नैना के पास ले देकर केवल वही मकान था जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सर छुपाकर रह सकती। नैना ने नौकरी करने का विचार बनाया और जिस ऑफिस में उसका पति अनिल नौकरी किया करता था, वहीं पर उसने नौकरी के लिए अर्जी दी।
और काफ़ी मिन्नतें करने के बाद उसे वहाँ पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 12वीं पास थी, इसलिए नौकरी भी कुछ खास नहीं मिली। उसकी तनख्वाह से गुजारा मुश्किल था, इसलिए घर पर ऑफिस से लौटने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करने लगी। हालांकि ट्यूशन से भी उसे ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम पैसों में ही काम निकलवाना चाहते हैं। उसका बड़ा बेटा तो पहले से ही स्कूल जाता था, जिसके कपड़ों, किताबों और फीस में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे, परंतु अपने दोनों छोटे बेटों को उसने घर पर ही पढ़ाने का सोचा। बड़ी मुश्किल से नैना की गृहस्थी चलने लगी। उसके पति ने अपना एक छोटा सा बीमा करवाया था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसे बीमे के 2 लाख रुपए की रकम मिली थी। लेकिन उस रकम को खर्चा नहीं किया, क्योंकि उसने उन पैसों को बच्चों के आगे की पढ़ाई के लिए संभाल कर रख दिया। उसके ससुराल में उसका देवर और जेठ भी हैं, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी एक भी रिश्तेदार ने आकर उसे पैसों की से सहायता नहीं की। परंतु नैना ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात एक करके वह अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती। थोड़ा बहुत समय मिलता तो वह ब्लाउज सिलने का काम भी कर लेती। सब कुछ मिलाकर उसे इतने पैसे मिल जाते कि घर खर्च जैसे तैसे चल जाए। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। हर दिन बीतने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में उसने अपना ध्यान ही नहीं रखा। अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने, खिलौने और हर संभव कोशिश करती, परंतु खुद नहीं खाती। इसलिए माँ को भगवान कहते हैं, और बच्चों को भी मालूम नहीं था कि उनकी माँ आधा अधूरा रूखा सूखा खाकर सो जाती है। परिणाम स्वरूप सुंदर सी नैना की काया अब मानो कहीं ओझल हो गई थी। अच्छा, और वक्त पर भोजन न मिलने से और चिंतित रहने के कारण वो असमय ही तेजी से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती जा रही थी। परंतु उसे अपनी चिंता नहीं थी। तीनों बेटे पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। नैना अपने बच्चों को अच्छे बड़े पद पर बिठाकर अपने पति की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसके पति हमेशा कहा करते थे, नैना, हम अपने बच्चों को इस लायक बना देंगे कि लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटे जवान हो गए और मुश्किलें झेलते झेलते भी नैना ने अपने बेटों को इस लायक बना दिया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई। नैना इसी बात से संतुष्ट थी कि उसने अपने पति की इच्छा को आज पूरा कर दिया। उसका बड़ा बेटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मझला बेटा बैंक में नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उन तीनों के लिए अब अच्छे अच्छे खानदानों से रिश्ते आने लगे। बड़ा बेटा अपने ऑफिस की लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब उसने यह बात अपनी माँ से बताई तो नैना बोली, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम विवाह कर सकते हो, क्योंकि जीवन तुम्हें निभाना है और मुझे खुशी होगी यदि तुम अपनी पसंद की बहू लेकर आओगे। नैना के बड़े बेटे राहुल ने अपने ऑफिस की लड़की से विवाह कर लिया। अब नैना यह सोचकर खुश थी कि अब उसका साथ देने वाली कोई लड़की आ गई और वह अपनी जिम्मेदारियों से कुछ हद तक मुक्त हो पाए। परंतु उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। नैना की बहू का नाम पूजा था, लेकिन वह अपने नाम से बिल्कुल विपरीत थी और जहर जैसी कड़वी थी। आते ही उसने नैना पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास का कोई काम पसंद नहीं आता था। हर बात पर अपनी सास से कहती कि आपको तो किसी काम का सलीका नहीं है। कभी कहती कि आपकी इतनी उम्र हो गई परंतु अच्छा खाना बनाना आपको आता ही नहीं। हमारे घर में तो आपसे अच्छा खाना नौकर बना लेते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। रोज रोज इस तरह से के ताने सुनते सुनते एक दिन नैना ने अपनी बहू से कहा,
बेटी, यदि मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो एक अच्छा खाना बनाने वाला रख लो, तुम्हें खाने की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि वह पूजा दहाड़ उठी। क्या मतलब है आपके कहने क्या मतलब है आपके कहने का? अच्छा खाना बनाने वाला रख लो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम सीखने की कोशिश तो कर ही सकती हो ना। उल्टा मुझे ही सुना रही है। क्या नौकर रखने में पैसे खर्च नहीं होते? कौन देगा वो पैसे, आप जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है? हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, कोई मुफ्त में बैठकर रोटियां नहीं खाते। अपनी बहू की तीखी बातें सुनकर नैना अंदर ही अंदर घुट रही थी। दिन रात वह काम में लगी रहती थी और कोई समझाने से उसे जा कोई सामने से उसे जाकर इतना भी नहीं कहता था कि माँ, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। कितनी बार अपने पति राहुल कितने बार अपने पति राहुल के सामने ही पूजा अपनी सास की बेइज्जती कर देती, परंतु उसे डांटना तो दूर, वो अपना मुंह भी नहीं खोलता था। बस अपनी माँ से नजरें चुरा कर चला जाता। नैना मन ही मन सोचती कि इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, क्या कुछ सहन नहीं किया, लेकिन आज यही बच्चे मुझे मेरी मेहनत का फल दे रहे हैं। कैसे मेरा खून सफ़ेद हो गया। नैना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी, दिल टूट चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आस अब भी थी कि जब मझले बेटे तरुण का विवाह होगा तो उसकी पत्नी जरूर अच्छी आएगी, जो उसके ख्वाबों पर मरहम लगाएगी। उसे विश्वास था कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, परंतु जब दूसरी बहू मेघा आई तो नैना के सामने मानो जैसे चकनाचूर हो गए, क्योंकि मेघा भी पूजा से कुछ कम नहीं थी। वो तो 2 कदम आगे ही निकली। वो एक मॉडल लड़की थी जिसे ना तो अपनी सास के साथ रहना पसंद था और ना ही घर का काम करना। उसे अपनी सास के कपड़े देखकर ही चिढ़ होती थी, क्योंकि नैना उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। एक दिन जब घर पर मेघा की सहेलियाँ आई हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था, इस समय नैना उनके सामने से होकर निकली। मेघा ने उस समय तो कुछ नहीं बोली, परंतु अपनी सहेलियों के जाने के बाद अपनी सास पर बरस पड़ी। क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? सबने आपको मेरे घर की नौकरानी समझा है। अगर उन्हें पता चला कि आप मेरी सास है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मेरी कितनी हंसी उड़ाती वो लोग। मेरी क्या आपको अंदाजा भी है मैं इतनी मॉडर्न होकर ऐसी गवार सास के साथ रहती हूँ? यह देखकर मेरी कितनी बेइज्जती होती। जब भी मेरी सहेलियाँ या मेरे कोई रिश्तेदार में से कोई भी घर पर आया, तब आप रसोई से बाहर मत आइए, सब सामान तैयार कर कर रख दिया कीजिए, नौकर बाहर ले आएगा। यह सब मेघा ने अपने पति तरुण के सामने ही कहा। नैना मन ही मन सोच रही थी कि तरुण अभी अपनी पत्नी को समझाएगा कि मेरी माँ की इज्जत किया करो, परंतु उल्टा वह अपनी माँ को ही बोला, माँ, मेघा ठीक कह रही है, आपको हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। जिस ढंग से आप रहती हैं, जैसे कपड़े पहनती हैं, उससे तो आप एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। आज नैना को अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उसका एक मन तो हुआ कि डांटते हुए अपने बेटे को बोले कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है, या कभी खरीदने के लिए थोड़े पैसे ही दिए हों। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैंने तुम लोगों पर खर्च कर दिया। पहले ट्यूशन लिया करती थी और अब तो वो भी नहीं करने देते, क्योंकि तुम्हारी इज्जत पर दाग लगता है ना। और तो और दिन भर मैं काम करती हूँ तब भी आँखों में खटकती हूँ, और अगर काम न करूँ तो उसमें भी तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होती है। यह मकान मेरे नाम पर है, जिसमें तुम लोगों ने 3 मंजिल खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए एक कमरा तक ना दिया। मेरी चारपाई बरामदे में लगी है। किसी को भी इस बात का आभास तक नहीं है कि सर्दियों में मेरी माँ का क्या हाल होता होगा। नैना मन ही मन यह सब बातें बोलती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी किसी से कुछ कहने की। हिम्मत करती भी तो कैसे, क्योंकि जिस स्थिति से वो गुजर रही थी उसकी स्थिति उससे भी बदतर होती जा रही थी।
अब आइए आपको नैना के सबसे छोटे बेटे से मिलवाते हैं। नैना के सबसे छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया और अलग घर ले लिया। झूठे मुंह से भी उन दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ कुछ दिन हमारे साथ रहो। छोटा बेटा तो इन सब से आगे निकला। नैना के जीवन की उम्मीद थी कि एक अच्छा भविष्य होगा जब बेटे बड़े होंगे। आशा की एक पतली सी किरण जो उसके दिल में थी वह भी अब बुझ चुकी थी। कहा जाता है कि दुख की रात के बाद दोबारा से सुख का सवेरा होता है, परंतु उसके जीवन में तो रात का अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। जबरदस्त सर्दी में वे बर्तन धोने के कारण उसे खांसी आने लगी। वह रात भर खांसती रहती, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं थी। न ही किसी ने जरूरत समझी कि माँ को डॉक्टर को दिखाया जाए। बहुएं तो पराई थी, लेकिन उसके अपने बेटे भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। वो ये सोच सोच कर हैरान होती कि पुरुष तो निष्ठुर होते हैं, परंतु एक औरत उससे भी ज़्यादा दूसरी औरत के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। वो सोचने लगी कि समय जैसे जैसे करवट ले रहा है, समाज में निरंतर बदलाव आता जा रहा है। पुरानी मान्यताएं और पुरानी परंपराएं बदलती जा रही है। उसका स्थान तथा कथित मॉडर्न सोच ने ले लिया है। पारिवारिक संबंध और नैतिकता तो जैसे बच्चों के लिए कोई मैटर ही नहीं रखते। जनरेशन गैप का वायरस इस कदर फैलता जा रहा है कि माता पिता और बेटे जैसे घनिष्ठ संबंधों में भी खाई बनती जा रही है। ऐसे में परिवार के बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या वह यूं घुट घुट कर मरते रहेंगे? अब तो उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह जीवन जीना ही नहीं चाहती थी। दोनों बेटों राहुल और तरुण ने अपना मकान खूब अच्छे ढंग से सजाया था। पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु अपनी माँ पर एक भी पैसा खर्च करना उन्हें बड़ा अखरता था। लेकिन अब बारी थी जो कर्म किए हैं उसका हिसाब। कि अपने कर्म कभी कहते हैं ना कि अपने कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन दोनों के घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी। यही एक दुख दोनों बेटों और बहुओं को खाए जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी इलाज करवाए, पूजा पाठ करवाए, पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन जो काम सबसे ज़रूरी था वह काम इन्होंने नहीं किया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि वो माँ जिसे दिन भर तिरस्कृत किया जाता है उसका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से राहुल की पत्नी पूजा बीमार पड़ गई। सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी का इलाज करवाने की हिदायत दी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पूरे घर में हाहाकार मच गया, परंतु ऐसा कौन है जो अपनी किडनी दे सकता था? सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, और अब फिर वही माँ की ममता अपने औलाद के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है। जिस बहू ने नैना को असहनीय दुख दिया है, आज उसी बहू के लिए वह बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। वो जीवन भर त्याग की आहुति देती रही ताकि सबको खुश रख सके, परंतु किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी। ना तो बेटे बहू उसे कुछ समझते थे और ना ही किस्मत ने उसका साथ दिया। नैना के इस फैसले पर उसके मायके वाले, उसके दोस्त बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी बहू पूजा के पास आए और बोले, पूजा तेरी सास कितनी अच्छी है, वह खुशी खुशी तुझे किडनी देने को तैयार हो गई ने। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है? माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सास, पूजा तेरी सास जो इतनी कमज़ोर और बूढ़ी है वो तुझे किडनी देने को तैयार है। इतनी बात पर पूजा बोली, तो कौन सा बड़ा एहसान कर देगी? कब्र में पैर लटकाए बैठी है। उन्हें भी पता है कि वो कुछ दिनों की मेहमान है, और अगर अपने बेटे के परिवार के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? पूजा की यह बात सुनकर नैना को बहुत हैरानी हुई और पड़ोसन भी उसका मुंह देखती रह गई।
नैना बहुत बार सोचती कि ऐसे वातावरण से दूर निकला जाए, परंतु और कोई रास्ता भी तो नहीं था। परंतु और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जिन बच्चों को उसने फूलों के पौधों की तरह सींचा ताकि उसका घर का कोना कोना महक उठे, उसमें तो फूल के स्थान पर कांटे पहुंच गए। सोचा था कि वे आदर्श बेटे बनेंगे, परंतु परवरिश में कहाँ कमी हो गई, अब तक जान नहीं पाई। पति की मृत्यु के बाद एक क्षण भी ऐसा नहीं था जो सुख से बिताया हो। तीनों पुत्रों की वह एक अभागन माँ थी। इसे भी भाग्य का एक खेल ही कहा जाएगा कि मझला बेटा तरुण, जो कि डायबिटीज का मरीज था, कुछ कारणवश अचानक उसका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अखबारों में इश्तहार दिया गया कि जो कोई आंखों का इंतजाम करवा देगा उसे अच्छी खासी रकम दी जाएगी, लेकिन आई बैंक में भी आंखें नहीं थी। इधर तरुण और उसकी पत्नी मेघा दोनों चिंता के मारे गले जा रहे थे। एक दिन पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी का बुरी तरह से दिल दुखाया है, किसी की बद्दुआ लगी है जो इस घर पर बिजली बनकर गिर पड़ी है। परंतु इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंख नहीं खुली। नैना के प्रति किसी के हृदय में दया नहीं आई। वह जितना सबके हृदय में अपने प्रति प्यार जागृत करने की कोशिश करती, उतना ही उनको खुद से दूर पाती। न जाने क्यों उसका निर्मल प्रेम के झरने को उसके बेटे बहू देख ही नहीं पा रहे थे। अपने बेटे और बहू को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देखकर नैना से सहन नहीं हुआ और उसके सामने ही उसकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से जूझ रही थी और दूसरा बेटा अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठा था। ये सब हालात देखते हुए नैना ने एक निर्णय लिया कि वो अपनी एक किडनी अपने बहू को दान कर देगी और एक आंख अपने बेटे को डोनेट करेगी। परंतु आंखें दान करने के विषय में डॉक्टरों ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति की आंखें दान नहीं कर सकता। और जबकि किडनी देने के लिए चेकअप करवाया गया तो पता चला कि नैना की शुरू से ही एक ही किडनी थी, जिसके कारण वह किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बताया, माताजी, आपकी एक ही किडनी है जिसे निकालने पर आपकी मौत हो जाएगी और हम डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना है, ना कि जिंदगी लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंखें भी दान नहीं कर सकता। ऐसा जानकर नैना बहुत निराश हुई। जीवन के प्रति उसका महत्व पहले ही नष्ट हो चुका था, क्योंकि जिस तरह का जीवन वो जी रही थी, मृत्यु उससे कहीं ज़्यादा सुखदायी हो सकती थी। ये सोचकर उसे एक उपाय सूझा कि अब तक वह आहुतियाँ ही देती आ रही है, परंतु किसी ने उसकी कदर नहीं जानी। किसी को उसके त्याग का आभास तक नहीं हुआ। ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसे प्यार दे सका और ना ही उचित सम्मान। तो ऐसे जीवन जीने का क्या फ़ायदा, यह सोचकर वह एक फैसला कर चुकी थी। लेकिन उस फैसले को अंजाम देने से पहले उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के पश्चात उसने पास में पड़ी नींद की गोलियां खा ली और अगले दिन सुबह नैना अपने बिस्तर से नहीं उठी। तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज उठी क्यों नहीं। जब बड़े बेटे राहुल ने उसे हिलाने की कोशिश की तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। पास में रखे पत्र पर नजर गई। राहुल ने उस पत्र को उठाकर खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के लिए जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ। न जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान की आहुतियाँ दी। सच पूछा जाए तो जीवन में जितनी आहुतियाँ भी मैंने दी है, मेरा हर पल प्रयास था कि मैं तुम सभी को खुश रख सकूं। परंतु यह मेरे भाग्य का खेल ही था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा सी भी भावनाएं जागृत ना कर पाई और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था तुम पर न्यौछावर करने के लिए। इसलिए सोचा कि अब क्या करूं।
जिससे तुम लोगों का जीवन भी संवर जाए और तुम मेरे प्यार को नाटक भी न समझो। इसलिए आज मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। यह मेरी पूर्ण आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए और शायद तुम लोग को भी मेरी त्याग और बलिदान का थोड़ा सा आभास हो सके। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, बस एक जान बची है जिसका बलिदान देकर इस संसार से विदा ले रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, अपने बच्चों के प्यार और अच्छे संबंधों के लिए तरसता रहा, परंतु अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू पूजा को लगा दी जाए ताकि वो अपना जीवन सुख में बिता सके, और मेरी दोनों आँखें मेरे प्यारे बेटे तरुण को लगा दी जाए जिससे वो जीवन का पूरा आनंद उठा सके। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मेरे जीते जी कोई भी डॉक्टर ना तो मेरी किडनी निकालना को तैयार था और ना ही मेरी आँखें। इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। अपने इस फैसले की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। भगवान करे तुम सब हमेशा खुश रहो। पत्र पढ़ते ही राहुल की आंखों में से आंसू आ गए। पढ़ने के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उन लोगों से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। अपनी जिस माँ की कदर उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी, आज वही माँ अपने बेटे और बहू का जीवन बचाने के लिए अपना शरीर तक त्याग चुकी थी। आज एक ममता अपनी पूर्ण आहुति दे चुकी थी। आज राहुल पछतावे के कारण फूट फूट कर रो रहा था, परंतु इस पछतावे का अब कोई फायदा नहीं। अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं, इसलिए उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम ऐसी ही किसी न किसी माता पिता के दिल के अंदर की दबी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।